बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले है मेरे पास को टर्मिनल एंगल। ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स, ओके, टू एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, उसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ओके, को टर्मिनल प्रूफ करने के लिए लाजमी है कि हमारे पास दो एंगल हैं या फिर दो से ज़्यादा हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एंगल हैं, एक 30 डिग्री का है और एक 390 डिग्री का है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है कि दोनों को टर्मिनल्स हैं। सो ये किस तरीके से करेंगे, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन्हें ड्रॉ करती हूँ। सो दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। 30 डिग्री का एंगल तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, और ये जो है ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, इसे मैं यहाँ हेड इसके ऊपर लगा देती हूँ एरो, तो ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, एंगल ख़त्म हो रहा है। सो ये है 30 डिग्री। ठीक है, ओके, अब मुझे एक और एंगल ड्रॉ करना है 390 डिग्री का। सो वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, अगर मैं यहाँ से एक कंप्लीट रोटेशन लेती हूँ। ठीक है, रेवोल्यूशन बुक में से कहा गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेती हूँ, वी नो दैट ये एक पूरा रेवोल्यूशन जो है, जो एक सर्कल बना रहा है, ये कितना है 360 डिग्री का है। ठीक है, बट मुझे तो 390 डिग्री का चाहिए, तो इसके लिए मैं 30 डिग्री इसमें और ऐड कर लूँगी। ठीक है, सो ये मेरे पास हो जाएगा एक दूसरा एंगल है ये मेरे पास, जिसका ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, और ये एंगल है मेरे पास 390 डिग्री। अगर इसे मैं रेडियन में कहूँ तो रेडियन में ये बनता है, ओके, रेडियन में फॉर एग्जांपल, रेडियन में मैं इसको कह देती हूँ, एक मेरे पास थीटा है। ठीक है, 30 डिग्री प्लस 2 पाई। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। 2 पाई कहते हैं 360 डिग्री, 360 के एंगल को हम 2 पाई कहते हैं। ओके, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो जो मेरे पास फर्स्ट एंगल का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है जो सेकंड एंगल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट है। ठीक है, सो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या हो गए हैं, टर्मिनल पॉइंट्स, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे अब देखें दोनों एंगल्स की जो ख़त्म होने की जगह है, जो टर्मिनेट होने की जगह है, वो दोनों एंगल की सेम है। तो हम इन दोनों एंगल्स को कहेंगे को टर्मिनल एंगल्स। Okay, two angles will be co-terminal if difference between them is 360 डिग्री और 2 पाई और मल्टीपल। ठीक है, दो एंगल्स जो हैं वो को टर्मिनल कहलाएंगे अगर उनका डिफरेंस जो है वो 360 डिग्री है। यानी कि जैसे अगर 390 और 30 का अगर मैं डिफरेंस निकालती हूँ तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 360 डिग्री का है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री में मैंने ऐड किया है 360 डिग्री, तो मेरे पास 390 डिग्री आता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं रेडियन में कहूँ तो इसमें मैंने 2 पाई को ऐड किया है। ठीक है, तो मेरे पास ये को टर्मिनल एंगल बन गया है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें 4 पाई को ऐड कर देती हूँ इसी एंगल के अंदर, तो वो मेरे पास वो भी को टर्मिनल ही कहलाएगा, क्योंकि उसका भी इनिशियल पॉइंट यही होगा और इसका भी फाइनल पॉइंट यही होगा। ठीक है, जो कि होगा मेरे पास, ओके मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, 750 भी इसका एक को टर्मिनल एंगल ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से 30 डिग्री प्लस 6 पाई। ठीक है, जो मतलब कि इसी तरीके से जो इस डिफरेंस के साथ आते रहेंगे। ठीक है, 360 के डिफरेंस के साथ, 2 पाई के डिफरेंस के साथ, या फिर इसके मल्टीपल के डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल्स। ओके, इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस चीज़ को मैं किस तरीके से इसको पूरे को डिफाइन करूँगी, इस तरीके से को टर्मिनल एंगल्स को हम जर्नल एंगल्स भी कहते हैं। इस पूरी चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, थीटा प्लस 2k पाई। ठीक है, कैसे लिखा है जैसे मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल 30 मेरे पास क्या है, थीटा यानी कि एंगल है, प्लस 2 पाई। ठीक है, और k यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे 1 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक रेवोल्यूशन दी गई है। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ थीटा प्लस, तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, 30 डिग्री प्लस 4 पाई को इस तरीके से, थीटा प्लस 2, यहाँ मैंने कितनी रेवोल्यूशंस दी हैं, यहाँ 2 रेवोल्यूशंस मिली है इसको। ठीक है,
2 दफ़ा इसको रोटेट किया गया है और यहाँ पे पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरी चीज़ को हम इस तरीके से, ये इसकी जर्नल फॉर्म है। ठीक है, ओके, क्वाड्रेंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमें पता है कि जो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, ये 4 पोर्शन में डिवाइड हो रहा है। जो फर्स्ट पोर्शन है उसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, उससे पहले एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मेरे पास एक 90 डिग्री की राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये इसमें 90 का एंगल हो गया और इसमें एक एंगल है थीटा। ओके, ए बी सी, तीन इसकी जो है वो वर्टिक्स हैं। ठीक है, ओके, जो ए के ऑपोजिट है, जो साइड है, उसको मैंने स्मॉल ए का नाम दिया है। जो बी के ऑपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल बी का नाम दिया है और जो सी के ऑपोजिट जो साइड है उसको मैंने स्मॉल सी का नाम दिया है। ठीक है, ओके, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री और थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास बेस हो गई। यहाँ पे जो है वो ये वाला 90 का एंगल बन रहा है, सो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट है 90 डिग्री के जो ऑपोजिट लेंथ है मेरे पास, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, ठीक है, और टेंजेंट थीटा। ठीक है, ओके, इनके ऑपोजिट भी होते हैं। साइन का जो ऑपोजिट होता है उसे हम कहते हैं कोसेकेंड थीटा। ओके, जो कोसाइन का ऑपोजिट होता है उसे हम कहते हैं सेकेंड थीटा। ठीक है, सेकेंड थीटा, और जो टेंजेंट का ऑपोजिट होता है उसे हम कहते हैं को टेंजेंट थीटा। ठीक है, ओके, जो साइन थीटा होता है वो मेरे पास ओके, इसे याद कर लें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा है कहीं ना कहीं। सो देखें यहाँ पे क्या है, सम का एस ले लें, पीपल का पी, हैव का एच। ठीक है, इनके फर्स्ट वर्ड्स जो है अगर हम पिक कर लें तो यहाँ से हम एक अभी निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन एस। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी फोर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन एच फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ओके, मैं इसके बस सिर्फ एच वाई पी लिख रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूस ये है। ओके, कोसाइन के लिए यूज होगा कोसाइन इक्वल टू बी फॉर बेस अपॉन एच फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसके इक्वल होता है। और टेंजेंट थीटा जो है टी फॉर टेंजेंट, ओके, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, अपॉन ब्रश का जो बी है वो हम ले लेते हैं तो यहाँ से बेस बन जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब जो देखें, ये जो है जैसे साइन का ऑपोजिट इसका स्टेप ब्रदर कह लें। ठीक है, ये जो है मतलब के, तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो ये इसे हम कोसेक पढ़ते हैं। ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, इसका ऑपोजिट। सेम फॉर साइन का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक जो है वो इसका साइन का ऑपोजिट है। सो आई विल, यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, इसका ऑपोजिट। ठीक है, टेंजेंट का ऑपोजिट को टेंजेंट है, सो यहाँ पे हम यूज करेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं।
ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है कि इन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। सो ये क्या है कि अभी हमने पढ़ा है कोसेक जो है, कोसेक क्या है, रेसिप्रोकल है साइन का, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोसेक, ओके, कोसेक के लिए शॉर्ट फॉर्म है CSC। कोसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, साइन का, ठीक है। ओके, जो मेरे पास सेक थीटा है, सेकंड की शॉर्ट फॉर्म SCC हम लिखेंगे, ठीक है। वो किसका रेसिप्रोकल है, वो है कोसाइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म कोस हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा। और को टेंजेंट जो है जिसे हम कोट लिखेंगे, कोट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, टेंजेंट का स्टेप ब्रदर है, ठीक है। सो इसे हम लिखेंगे 1/, इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और रिलेशनशिप है मेरे पास कि जो टेंजेंट थीटा है वो इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ठीक है। सो जो है कोट जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो कोट थीटा इक्वल टू कोस को ऊपर ले आए और साइन को नीचे ले आए, ठीक है। ये मेरे पास इनका रिलेशनशिप आपस में ये इनका बन रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं, इन्हें याद कर लें। नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूले याद कर लें, आगे जो है इसे हम यूज़ करेंगे। ओके, साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइंस ओके, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो अभी हमने पढ़े थे कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट इसे कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये मेरे पास एक XY प्लेन है, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेरे पास, कौन कौन से, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, ठीक है, सिकेंट और कोटेंजेंट, जितने भी हैं ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। और जो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक चीज़ याद कर लें, एक सेंटेंस है मेरे पास, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। इनके फर्स्ट वर्ड्स पिक कर लें, ऐड, शुगर का S पिक कर लें, टू का T और कॉफ़ी का C। यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरे पास, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरे पास, ठीक है, क्वाड्रेंट, इसमें मेरे पास जो 6 के 6 फंक्शंस हैं, ठीक है, ऑल फंक्शंस जो होंगे वो इसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सारे फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे शुगर का अगर हम S पिक करें तो यहाँ पे जो साइंस है, साइन, और जो साइन का ऑपोजिट है पॉजिटिव होंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास अगर यहाँ 2 का T पिक करें तो इससे टेंजेंट बनता है, ठीक है। टेंजेंट जो है वो मेरे पास पॉजिटिव होगा और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट जो है वो भी मेरे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉफ़ी का अगर हम C पिक करें तो C जो है वो मेरे पास क्या है, कोस थीटा, C फॉर कोस थीटा, और इसका ऑपोजिट है सेक थीटा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ओके, पॉजिटिव के लिए हम लिखेंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव को हम शो करेंगे ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक थीटा, साइन का ऑपोजिट कोसेक थीटा होता है ग्रेटर देन 0, इसलिए कि जो मेरे पास नंबर लाइन में जो 0 से ग्रेटर नंबर होते हैं, पॉजिटिव 1 2 3, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होते हैं। और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं
वो मेरे पास 0 से लेस होते हैं, ठीक। ओके, सो ये दोनों जो हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये दोनों भी सेकंड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, जब साइन का जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, जब होगा तो उसका साइन जो है वो बाहर आ जाएगा। कोस का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो उसका जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर टैन का एंगल नेगेटिव होगा तो उसका साइन भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेम जो इनके ऑपोजिट्स जो हैं, जो इनके रेसिप्रोकल हैं, उनके लिए भी सेम यूज़ होगा। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। इसका एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन बाहर आ गया। कोस का ऑपोजिट सेकेंड होता है तो इसका एंगल भी नेगेटिव है तो ये ख़त्म हो जाएगा। टैन का ऑपोजिट कोट होता है, इसका एंगल भी नेगेटिव है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। जो गिवन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इसके हमने साइन फाइंड करने हैं। ओके, फर्स्ट है साइन 160 डिग्री। तो उसके लिए पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो स्टेप ब्रदर है कोसेक थीटा, CSC से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका ऑपोजिट यानी कि कोड जो है ये पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में कोस और सेकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें जो एंगल है 160 डिग्री वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो 90 और 180 के बीच में, इस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो है वो 60 का एंगल बना रहा है, तो मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ लिखेंगे कि जो मेरे पास ये पॉजिटिव है, ठीक है। साइन 160 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ओके, कोस 190 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देखें, जो पहले हम एंगल को देखेंगे 190 डिग्री है वो लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स 80 के बाद ही कहीं आएगा, 180 के बाद यहाँ कहीं इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये एंगल बन रहा है 190। सो इसके लिए है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, सिर्फ मेरे पास टेंजेंट और कोट जो होते हैं वो यहाँ पे कोटेंजेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, सारे यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएंगे। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब कि कोस 190 इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके, इसका थर्ड पार्ट है टेंजेंट 115। ओके, 115 एंगल जो है वो बन रहा है 90 और 180 के दरमियान, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ये एंगल बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ओके, अब ये देखें टेंजेंट है। सो टेंजेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है सब के यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है वैल्यू, तो टेंजेंट यहाँ पे आके नेगेटिव होगा, ठीक है। सो टेंजेंट 115 डिग्री इज नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, 245 का एंगल बन रहा है। 245 का एंगल जो है वो ऑफ कोर्स 270 डिग्री से पहले कहीं बनेगा, यानी कि 180 और 270 के दरमियान यहाँ कहीं बनेगा इसका एंगल। सो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट हमें मिल गया, कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि जो मेरे पास सेक है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा। अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और इसका ऑपोजिट कोड थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। सो ऑफ कोर्स जो
सेक थीटा है वो भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो आई कैन राइट हियर सेकेंड 245 डिग्री इज नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। 80 डिग्री पे कोट 80 डिग्री है तो 80 डिग्री जो है वो ऑफ कोर्स कहीं कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ 0 और 90 से पहले यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सो कोट 180 डिग्री, सो कोट 80 डिग्री इज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज कोसेक 297 डिग्री। अब देखें जो 297 है वो मेरे पास लाई कर रहा है 297, ऑफ कोर्स ये 270 के बाद ही आएगा। सो यहाँ पे ये लाई कर रहा है, ये कौन सा है 360 का भी होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में कहीं लाई कर रहा है, ये एंगल यहाँ कहीं बन रहा है, यानी कि इसके लिए है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें स्टूडेंट्स जो कोसेक थीटा और इसका ऑपोजिट सेक थीटा ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे। सो कोसेक जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। सो आई कैन से दैट कोसेक 297 डिग्री इज अ पॉजिटिव, ठीक है। ये एक पॉजिटिव एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। सिंपल हमने इनके साइन जो है वो लगाने हैं, ठीक है। यहाँ देखें जो कोस का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो वो बाहर जब उसे हम निकालेंगे तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी साइन और टेंजेंट में जो अगर एंगल इसके नेगेटिव हैं तो वो बाहर आ जाएगा, नेगेटिव का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें साइन में यहाँ एंगल नेगेटिव है तो इसका जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट में देखें यहाँ जो साइन है वो नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स वो बाहर आ जाएगा। सेकंड जो है वो किसका ऑपोजिट होता है, कोस का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो कोस में जो है वो साइन ख़त्म हो जाता है तो सेकंड में भी साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम पॉजिटिव लगा देते हैं। ओके, कोसेक में जो है साइन ख़त्म हो जाता है सो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। कोट जो है वो टेंजेंट का ऑपोजिट होता है, टेंजेंट में साइन बाहर आ जाता है तो कोट में भी ऑफ कोर्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोसेक जो है वो साइन का ऑपोजिट होता है, साइन में एंगल नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो यहाँ पे भी जो एंगल का नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।